ये तन्नू साही और उनके भाई, ठीक है, और एक राज और अजय यादव, इन लोगों ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की। ठीक है, वो लोग धक्का दिया, बोला कि आप लोग बाहर निकलो, आप लोग होते कौन है, ये सब चीज में मैटर में पढ़ने वाले। फिर ये तन्नू साही ने सबको गाली दिया, सबको जो भी हो फ्री का खाता, ये सब चीजें। उसके बाद आपने देखा होगा शंकर ज्योति बरुआ अंदर आए, ठीक है, बोले कि आप लोग ये पब्लिक प्लेस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, आप लोग का नॉर्मल है तो आप लोग आपस में बैठ के सलटाओ, सब कुछ आप लोग बैठ के क्लियर करो। बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो शायद आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें शंकर ज्योति बरुआ को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है, बट वो जिस जगह में खड़े थे ना, जिस जगह में वो खड़े हैं वो टॉयलेट है, मतलब बाथरूम एरिया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है वो बाथरूम से निकले होंगे, वहां में खड़े होंगे, कोई भी आएगा बाथरूम जाएगा तो बाहर में देखेगा ये सब क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो खड़ा होकर देख रहे थे, ठीक है, झगड़ा देखो आगे। बिल्कुल झगड़ा वो खड़े होकर देख रहे हैं। किसी को भी ये सब चीजें समझने में तो टाइम लगेगा ना कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो फिर देखे होंगे कि फिर वो वहां से गायब हो गए, वो बाहर चले गए। उसके बाद ये फिर तन्नू साही ने सबको बाहर में उंगली दिखा के बोलने लगी, जो सब लोग, कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, सब लोग खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो सबको बोलने लगे कि तुम लोग फ्री का खाता है, फिर दलाल है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद देखे होंगे शंकर ज्योति बरुआ अंदर आए, उसके बाद वो नॉर्मली हाथ से नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे थे, प्लीज आप लोग झगड़ा नहीं करो, आप लोग जो है आप नॉर्मली बैठ के बात करो, सब कुछ ये चीजें करो, ठीक है। और पता नहीं क्यों शंकर ज्योति बरुआ को क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, उन्हें जेल में क्यों भेजा गया, ये मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। तनु साही है और नवनीत साही है, अजय यादव और राज सिंह, ठीक है, ये लोग है मेन घटना का मेन जो है ना, जो सबको, एक तो सबको अब्यूज किया, सबको गाली दिया, सबको ये सब चीजें किया। उसके बाद ब्लेम डाल रहे हैं इन लोगों पे। जो तन्नू साही ने जो सबसे पहले जो वीडियो दिया था कि मुख जवाब दीबो लागिबो मिस्टर शंकर ज्योति बरुआ से और प्रकाश साहू से और अब्दुल से, ठीक है, तो उन लोगों से जवाब आपको क्यों चाहिए, जवाब आप हमसे मांगो ना, क्योंकि झगड़ा तो हमारे बीच हुआ था। तो पता नहीं क्यों तन्नू साही इन लोगों क्यों बीच में लाई, ठीक है। আমি মুস্কান সিংৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিব যে মুস্কান সিং কোন? মুস্কান সিং হ'ল এই তেল ডিপুৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁ যাৰ দায়িত্বত আছিলে, তেওঁৰ বোৱাৰীক। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেওঁক দুটা क्या हुआ था उस दिन घटना? पहले आप सीधा सीधी बोले क्या हुआ था उस दिन? ओके उस दिन 17 मई को, ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपना पेपर, मैं गई थी, नॉर्मली मैं अपना एग्रीमेंट लेकर गई थी, ठीक है। वहाँ में तन्नू साही उनके फ्रेंड और भाई थे, तो मैंने पूछा था कि ये मेरा एग्रीमेंट है, आप लोगों का क्या है कि आप लोग यहाँ में रह रहे हो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से यहाँ में चला रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ 30 ईयर से चला रहे हैं, ठीक है, 1995 से। ओके, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट, उसके बाद उनके फादर डेथ कर गए, जो राज सिंह है ना, तो उनके फादर डेथ कर गए, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के बीच उनका एग्रीमेंट बना, ठीक है। तो हम लोग फिर नॉर्मली मैं गई अपना एग्रीमेंट लेकर, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट 27 तक है, ठीक है, मेरा एग्रीमेंट जो मेरे हस्बैंड के नाम से है। तो मेरे हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर है, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए मैं गई थी उनके बिहाफ पे, मैं गई थी। तो मैं, मम्मी और मेरा बेबी गए थे। फिर मैं नॉर्मली पूछ रही थी कि ये मेरा एग्रीमेंट है, आप लोग यहाँ में क्यों हो, क्या कर रहे हो, आप लोग इतना ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लड़के थे, उनके फ्रेंड वगैरह जो भी है, ठीक है, उसमें तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है क्या नहीं है। तो मैं नॉर्मली मैं पूछ रही थी, फिर ऑफिस गई, मैंने पूछा कि ये मेरा एग्रीमेंट, आप लोग यहाँ क्यों हो, कैसे हो। तो फिर तनु शाही और उनके भाई और फ्रेंड लोग डायरेक्ट मेरे ऊपर चढ़ने लगे कि मतलब तुम होती कौन हो हमसे ये क्वेश्चन करने वाली, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मेरे पास प्रूफ है, तभी तो मैं यहाँ में हूँ। अगर मैं चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड चला रहे, तो मैं तो हूँ ही ना यहाँ पे, ठीक है। मैं बस सारी चीज़ें सब क्लियर कर रही थी, वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगी, फिर मुझे अब्यूज़ करने लगी। तो मैंने बोला तुम होती कौन हो मुझे गाली देने वाली या मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाली। ये झगड़ा हमारे बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मली झगड़ा बढ़ते 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 फिर वो लोग क्या किया, लोग तनु साही और उनके भाई और जो फ्रेंड थे वो लोग मुझे धक्का दिया कि मतलब तुम यहाँ से निकलो, बहुत सारे गाली वगैरह भी देने लगी। तो फिर मुझे धक्का देने के बाद मेरा बेबी बैक साइड में था, तो उसे भी लगा, तो मेरा बेबी गिर गया। फिर मैंने उठाया, तो मैंने तनु साही को बोला कि तुम होती कौन हो मुझे धक्का देने वाली, मेरे पे हाथ उठाने वाली। अगर पेपर का बात है तो तुम पेपर से बात करो ना, तुम्हारे पास एग्रीमेंट आखिर ये आया कैसे, जब मेरा एग्रीमेंट 27 तक है, तो ठीक है। उसके बाद फिर बाहर था, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे। तो फिर कुछ लोग थे जो अंदर आए, बैठे, बोले कि आप लोग नॉर्मली बैठ के बात करो, काजिया नहीं करो, नॉर्मली आप लोग बैठ के बात करो। तो फिर ये तन्नू साही और उनके भाई, ठीक है, और एक राज और अजय यादव, इन लोगों ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की, ठीक है। वो लोग धक्का दिया, बोला कि आप लोग बाहर निकलो, आप लोग होते कौन है, ये सब चीज में मैटर में पढ़ने वाले। फिर ये तन्नू साही ने सबको गाली दिया, सबको जो भी हो फ्री का खाता, ये सब चीजें। उसके बाद आपने देखा होगा शंकर ज्योति बरुआ अंदर आए, ठीक है, बोले कि आप लोग ये पब्लिक प्लेस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, आप लोग का नॉर्मल है तो आप लोग आपस में बैठ के सलटाओ, सब कुछ आप लोग बैठ के क्लियर करो।
तो भास्करज्योति जो बरुआ है वो आंसू का जो प्रक्रिया है एक्स सेक्रेटरी है वो घटना से जड़ित नहीं था मतलब। बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो शायद आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें शंकर ज्योति बरुआ को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है, बट वो जिस जगह में खड़े थे ना, जिस जगह में वो खड़े हैं वो टॉयलेट है, मतलब बाथरूम एरिया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है वो बाथरूम से निकले होंगे, वहां में खड़े होंगे, कोई भी आएगा बाथरूम जाएगा तो बाहर में दिखेगा ये सब क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो खड़ा होकर देख रहे थे, ठीक है। झगड़ा देखो आ गया। बिल्कुल झगड़ा वो खड़े होकर देख रहे हैं। किसी को भी ये सब चीजें समझने में तो टाइम लगेगा ना कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो फिर देखे होंगे कि फिर वो वहां से गायब हो गए, वो बाहर चले गए। उसके बाद ये फिर तनु साही ने सबको बाहर में उंगली दिखा के बोलने लगी, जो सब लोग, कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, सब लोग खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। तो सबको बोलने लगे कि तुम लोग फ्री का खाता है, फिर दलाल है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद देखे होंगे शंकर ज्योति बरुआ अंदर आए, उसके बाद वो नॉर्मली हाथ से नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे थे, प्लीज आप लोग झगड़ा नहीं करो, आप लोग जो है आप नॉर्मली बैठ के बात करो, सब कुछ ये चीजें करो, ठीक है। और पता नहीं क्यों शंकर ज्योति बरुआ को क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, उन्हें जेल में क्यों भेजा गया, ये मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। शंकर जी बरुआ से आप लोग का जान पहचान है क्या? शंकर ज्योति बरुआ तो वो तो जान पहचान का क्या है, वो तो मेरे फादर इन लॉ जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ में तो ऑब्वियसली जानते ही होंगे। मतलब ऐसा कोई रिलेशन का बात नहीं, कोई रिलेशन का ऐसा बात नहीं है। नॉर्मली हम लोग जान पहचान तो अगर हम यहाँ में है काफी टाइम से है तो ऑब्वियसली जान पहचान तो हम लोग सबको जानते ही है। उस दिन जो घटना हुआ उस घटना का जो कैरेक्टर का मेन आदमी मेन जो पॉइंट है वो तनु सही है मतलब। बिल्कुल तनु साही है और नवनीत साही है, अजय यादव और राज सिंह, ठीक है, ये लोग हैं मेन घटना का मेन जो है ना, जो सबको, एक तो सबको अब्यूज किया, सबको गाली दिया, सबको ये सब चीजें किया, उसके बाद ब्लेम डाल रहे हैं इन लोगों पे। जो तनु साही ने जो सबसे पहले जो वीडियो दिया था कि मुख जवाब दीबो लागिबो मिस्टर शंकर ज्योति बरुआ से और प्रकाश साहू से और अब्दुल से, ठीक है, तो उन लोगों से जवाब आपको क्यों चाहिए, जवाब आप हमसे मांगो ना, क्योंकि झगड़ा तो हमारे बीच हुआ था। तो पता नहीं क्यों तनु साही इन लोगों को क्यों बीच में लाई, ठीक है। उसके बाद अब देख रही हैं कि पहले तो शंकर ज्योति बरुआ पे केस था, उसमें हमारा कोई नाम नहीं था। अब देख रही हो केस तो चेंज हो गया बिल्कुल भी। मैं जब थाने में गई कल 22 को गई थी तो मैंने बोला कि ये मेरा केस है, आप लोग रजिस्टर कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा लेट से गई केस देने के लिए। तो बोल रहे आप लोग मतलब आप इतने दिन से कहाँ थे। मैं बोली आपको पता है कि मेरा मेडिकल कंडीशन क्या है, आपने खुद ही मुझे प्रोवाइड किया था, आप जाके पहले ऑयल हॉस्पिटल में जाओ, फिर वो चेकअप कराओ जो भी है, तो मैंने कराया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जब मैं कल गई केस देने के लिए तो बोल रहे आप बैठो बैठो, ठीक है। और बार बार आधे घंटे में मुझसे पूछताछ किया जा रहा है कि ये सब चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैंने बोला आपको मेरा कंडीशन दिख रहा है ना, आपको लगता है कि मैं किसी को मारूंगी, ठीक है, तो बिना मतलब का मेरे पे ब्लेम डाला जा रहा है कि आप मतलब ये किए वो किए, ऐसा वैसा पता नहीं क्या किया, ठीक है। आपका जो बात बोला है इस बात से एक ही बात आता है कि तनु साही ही ये तेल डिपो को कब्जा करने के लिए आया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक और बात बताती हूँ। 26 अप्रैल को हमें थाने में बुलाया गया कि आप लोग अगेंस्ट में जो भी है ये सब चीजें हैं कि आप लोग झगड़ा कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, कि आप लोग अगर कोई भी डिपो में आता है तो आप लोग उस चीज पे एक्शन नहीं ले सकते हो। तो मैं भी गई थी थाने में, ठीक है, 26 अप्रैल को। तो मैंने पूछा था कि मतलब क्यों, मतलब कोई हमारे अगेंस्ट में केस हो कुछ भी, क्योंकि हमारा तो ऐसा कुछ बात था ही नहीं, हमारा झगड़ा था नहीं कुछ भी था। तो बोले नहीं ऐसा कुछ एक ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, पता नहीं क्या क्या। मैंने ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, जब डिपो हम चला रहे सब कुछ हम कर रहे हैं तो फिर ऊपर से किस चीज का ऑर्डर आया? तो आप लोग का लीज भी है? लीज में हमारा 27 तक है, ठीक है, 27 तक? यस 27 तक लीज में है। तो हम क्यों सोचेंगे कि कोई और आके कब्जा कर लेगा, ठीक है, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा तो ऑटोमेटिक 27 तक है।